हाय एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बीइंग एन एडवोकेट, हम सब जानते हैं कि कोर्ट हमेशा प्राइमरी एविडेंसेस पे बेस्ड जो केसेस होती है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। कोर्ट में ज़्यादातर प्राइमरी एविडेंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और यकीन भी उन्हीं पे किया जाता है। बट कभी कभी बदकिस्मती से ऐसा होता है कि किसी किसी केस में प्राइमरी एविडेंसेस जो हैं वो ना तो सामने पेश करने आसान होते हैं, या होते भी हैं तो वो किसी और के पास होते हैं, या फिर गुम हो गए होते हैं, नष्ट हो गए होते हैं। तो उन केसेस में आप क्या करें? कोर्ट में किन किन ऐसे सिचुएशंस में आप सेकेंडरी एविडेंसेस पेश कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उस सेक्शन का जिस सेक्शन को आप यूज करके कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस को पेश कर सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं सीधा सेक्शन नंबर 60 से। सेक्शन नंबर 60 आपको ये बताता है कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर सेकेंडरी एविडेंसेस को आप डॉक्यूमेंट्स में पेश कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइमरी एविडेंसेस। तो सेकेंडरी एविडेंस का मतलब होता है जनरली फोटोकॉपीज या ऐसी कोई चीज जो किसी सेकेंडरी सोर्स से ली गई होती है। प्राइमरी एविडेंस होता है सीधा सीधा सबूत, सेकेंडरी होता है इनडायरेक्ट सबूत। तो सेकेंडरी एविडेंसेस किन किन कंडीशन में दिया जाता है वो कंडीशन पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन है जब ओरिजिनल जो है जिसको दिखाना है आपको वो उसी इंसान के पोजेशन में है जिस इंसान के खिलाफ आपको उसको दिखाना है। सपोज अगर मेरे को किसी एक्स के खिलाफ कोई सबूत पेश करना है और वो जो मेरा सबूत है वो एक्स के पास ही पड़ा हुआ है, तो मैं कैसे लाके उसे दिखा दूंगी? तो उस केस में अगर मेरे पास उसकी फोटोकॉपी है तो मैं वो कोर्ट में एज ए सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकती हूँ। दूसरा, अगर मेरी पहुंच से बाहर है, वो आउट ऑफ रीच है मेरे, मैं उसको नहीं ला सकती किसी भी तरीके से, तो भी वो पॉसिबल है कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। या ऑफ ए पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, या फिर कभी ऐसा हो कि वो सामने वाला उसी को लीगली बाउंड किया जा सकता है लाने के लिए, आपके लिए पॉसिबल नहीं है उसको लाना। या फिर सामने वाला खुद ही आके रिटर्न में ये मान ले कि उसने ये गलती की है, तो उस केस में भी हमें प्राइमरी एविडेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपसे वो लॉस्ट हो गया, आप किसी तरीके से कोर्ट में ये प्रूफ कर दें कि वो जो एविडेंस था प्राइमरी एविडेंस वो नष्ट हो चुका है या गुम हो चुका है या आपकी रीच से बाहर है, आप नहीं उसको किसी भी हालत में पेश कर सकते। आपके पास खाली ये फोटोकॉपी या कोई और अदर वायर मीडिया है जिसके जरिए आप उसको कोर्ट में साबित कर सकते हैं। या ओरिजिनल जो एविडेंस है, जो प्राइमरी एविडेंस है, उसको लाना पॉसिबल नहीं है, मूवेबल नहीं है वो। सपोज मैं कोई हैदराबाद की कोई चीज़ दिखाना चाहती हूँ, तो हैदराबाद की उस चीज़ की मैं फोटो लाके इधर दिखा सकती हूँ जो एक सेकेंडरी एविडेंस में काउंट होगा। वो एज ए प्राइमरी एविडेंस मैं उधर उस मॉन्यूमेंट को लाके यहाँ नहीं रख सकती हूँ। इसके अलावा व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, अगर ओरिजिनल कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो भी उसकी सेकेंडरी कॉपी जो है वो अवेलेबल करवा सकते हैं, आप कोर्ट में रख सकते हैं। एंड लास्टली, अगर जिस अथॉरिटी की ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं है, वही अथॉरिटी अगर उसकी एक और सर्टिफाइड कॉपी आपको दे देती है तो उसको भी आप एज अ एविडेंस लगा सकते हैं। इन सारे केसेस में आपको प्राइमरी एविडेंस ना देने पे परमिशन मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडमिसिबल होती है, कोर्ट में आप यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 60 के अंडर ये साफ साफ लिखा गया है कि इन सारे केसेस में अगर प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो यू कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस एंड कोर्ट उसको एडमिसिबल करेगी। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर प्रॉब्लम जो कई केसेस में हमें देखने को मिलती है। फोटो कई चीज़ें गुम हो जाती है, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट्स गुम हो जाते हैं, तो ड्यूरिंग डिवोर्स केसेस आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आप उस केस में उनकी सर्टिफाइड कॉपीज या सेकेंडरी एविडेंसेस लगा सकते हैं, ये प्ली देके कि आपके जो प्राइमरी एविडेंसेस हैं वो आपसे गुम हो चुके हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर सच न्यूज़ एंड आप इसमें और भी अगर सेक्शंस जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉप ए मैसेज ऑन 9953308400। बाय।